ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ परमात्मा पावन कृपाल का जिन्हें अपनी दया करके सानू आपकी भगती का शौक विरे तड़ पैदा की। संत महात्मा मालिक दे प्यारे जब संसार विच आउंदे हन असीं दुनिया के लोग बहुत घट ही उधर तवज्जो दिंदे हाँ कि महात्मा क्यों आए, की इन्हां दा मिशन है, ये की दसदे है। जब वो मालिक दे प्यारे इस संसार चों उठ जाते हैं पिछों असी कदर करते हैं कि वो बड़े अच्छे सन। कहावत है कि यहाँ तक चंगा बंदा साडे कोलों चलिया जाए फिर पता लगता है कि वो की फायदे सन, या वो संसार छड़ जाए फिर पता लगता है कि वो की फायदे सन, साडे विच की कमियां सन, असी क्यों ना उसका फायदा उठाया। आम तौर पर संसार अंदर ऐसा ही हो रहा है। श्रीनगर कश्मीर पुंछ जिले के अंदर वरागियां के घर अंदर लक्ष्मण दास करके पैदा होया। अच्छे घराने का सी, शौक लग्या शिकार खेलन का, बाहर शिकार गया, हिरनी मारी, पेट विच बच्चा सी। जब बच्चा हिरनी नूं तड़फदे देखिया दिल च चोट लगी कि यह बहुत बुरा कर्म हो गया। इसका पश्चाताप करने वास्ते किसी महात्मा की शरण ढूंढने वास्ते मजबूर होया। आखिर वरागी साधु की संगत विच गया, करामातिया फकीर बनया, नादेड़ दक्षिण भारत के अंदर चलिया गया, उथे डेरा बनाया और काफी अपने आप को करामातिया फकीर सदाउंदा सी। अच्छा आदमी सी, अच्छा दिल सी, दिल विच वराग सी। एक मामूली जी घटना ने उहदे मन नूं किन्ना पलटा दिता, किस तरह सब कुछ छड्ड छड़ा के फकीरी धारण की। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कि इंसान का बनना मुश्किल है, भगवान का पाउणा मुश्किल नहीं। वो कहंदे हुंदे सी कि भगवान इंसान की तलाश विच फिरदा है। गुरु गोबिंद सिंह क्योंकि दिल नूं राह हुंदा है, उन्होंने उत्तरी भारत के अंदर ख्याल किया कि किस तरह उसनूं जाके तारना है, उस तो मैं की कम लेना है, ये संतां नूं पता हुंदा है। आखिर दक्षिणी भारत के अंदर गए, उस डेरे विच गए, उहदे दिल च मान सीगा। पहला हर साधु का आदर करता सीगा वो वरागी लक्ष्मण दास, मगरों उसका पलंग जिहड़ा सी उहनूं उल्टा दिंदा सीगा। ऐसा ही ठट्ठा मखौल आम फकीरां नाल आया ना करदा सीगा। लेकिन वक्त आया जब गुरु गोबिंद सिंह उहदे आश्रम विच गए, उहदे पलंग ते बैठे, जो करामात थी सारी उसने लाई, लेकिन वो पलंग ना उल्टिया। आखिर हाथ जोड़ के अगे अरदास की कि महाराज जी मैं तुहाडे अगे हार मनदा हाँ, हुण जो कुछ तुसीं मैथों कराउणा है, जो कम लेना है वो तुसीं दसो। वो पूछण लगे तेरा की नाम है? कहंदे हुण तक भावें कुछ ही सी, हुण मैं तुहाडा बगैर दमां तो बंदा बन गया है, जो कम लो वो मैं देण नूं तैयार हां। गुरु गोबिंद सिंह दे शिष्यां दे अंदरों ये काफी मशहूर सिख होया है। गुरु दे दिते हुए नाम ते अमल किया, उसका बड़ा ही नाम चमकाया। आम बंदा बहादुर करके असीं उसनूं याद करते हैं, लेकिन जब पहलवान दे नाल हथ जोड़ता है फिर पता लगता है कि ये मैथों वली है। यही हालत उस बंदे बहादुर दी सी।
और इसे तरह साडे सतगुरु महाराज कृपाल दे दिल विच दया आई। इत्थे बहुत सारे आदमी सत्संग च बैठे है जिहड़े कि मैनूं अच्छी तरह जानते हैं, मेरे नाल ही उन्हां दा जीवन बतीत होया है। क्योंकि आम तौर के उत्ते जितने भी मजहब हैं, बहुत सारे मजहबां दीयां किताबां भी जिहड़ियां हैं वो बर्म तक बयान करदियां हैं। असीं आम तौर के उत्ते बर्म नूं ही दुनिया का रचेता समझते हैं। सानू पता नहीं कि असली साडा मालिक कौन है, साडी आत्मा किसदी अंश है। पहले 2 मंजिलों तक ब्रह्म की रचना है, लेकिन इस रचना के अंदर भी 5 तत्तां की बुत बनाउंदा है। लेकिन आत्मा जो है जिहड़ी कि इस विच हरकत करती है, जिसके आसरे ये मंडल कायम हैं, वो भी उस दयाल दे हैं, वो परमात्मा दे हैं। असीं अंदर जांदे नहीं, जिहड़ा काल सानू कराहे पाउंदा है, आखिर इस जीवन तो बाद सानू अपना खाज बनाउंदा है। असीं उसे की भगती करते हैं, उसे नूं असीं पूजते हैं। जितने भी अवतार आउंदे हन ये सारे ब्रह्म दे विचों आउंदे हन। संत सतगुरु ये दयाल दे अवतार हुंदे हन। ये चौथे पद सचखंड दे विचों आउंदे हन। ये अपनी आत्मा नूं ही लैण वास्ते आउंदे हन। मेरे कोले 2 शब्द का भेद सी, बाबा बिशन दास ने दया करके दिता होया सी। दिल आके उसकी आराधना की सी। मेरे अंदर ये शौक सी कि ये सब तो वड्डी करामात है। किसी बंदे ने आना, बच्चे ने आना, जिन्हां लोगों ने अखी खेल देखे है उन्होंने पता ही है कि अख मिलाउंदे सी, वो जमीन ते जा पैंदे सी। छोटे छोटे बच्चे इस तरह आकड़ जाते सीगे कि जिस तरह उन्होंने विच साह सत कोई नहीं हुंदागा। इस नूं लोग बहुत वड्डी करामात समझते सी। मैं भी समझदा सां कि इदों वध होर की करामात हो सकती है। लेकिन प्यारे, जब वो परमात्मा कृपाल आया, फिर पता लग्या, दिल च ख्याल सी, जो प्रेमी मेरे को दस पाउण आया सी कि तैनूं महाराज मिलना चाहुंदे है। मैं उसका स्वागत किया, लेकिन दिल दे विच एक हिस्सा ये भी सी कि महाराज नूं देखना जरूर है कि वो किड्डा महाराज है, मैं देखांगा। जब वो आए, अखां ने सारा जोर लाया। सच्चाई तो यह सी कि उस अख दे अगे झाक ना सकियां। मैं एक भजन विच दसिया है, कई मारे मर गए अखियां दे, कई तारे तर गए अखियां दे। पता लगता है जब शेर दे अगे अख करिए कि इस अख दे विच की है। मेरा भी विचार सी कि मैं इस तरह करूंगा, लेकिन वो कुछ ना कर सकिया। आखिर अगे धौन नहीं की कि महाराज जी जो कहो वो कर सकदा है। श्री गंगानगर के अंदर खास मशहूर वाकया सी। कई प्रेमी मेरे साथ सन। एक योगी सी, वो इस तरह की करामात दिखा रहा सीगा कि एक अद्धे मिनट वास्ते वो जमीन से खड़े नूं घेर दिंदा सीगा, पर उसकी बुरी हालत हो जाती सीगी। वो इस तरह हथ पैर जे मारदा हुंदा सीगा जिवें इहदी भंग कीती हुंदी है। उन्हें ये नहीं पता सीगा कि इत्थे होर भी कोई है ऐसा जादू करने वाला। लेकिन जब मेरे नाल अख मिलाई, वो तो एक अद्धा मिनट करदा सी, मैं 5-7 मिनट उसकी बुरी हालत करती। आखिर उसका साथी कहने लग्या भी साडी तौबा है, असीं तां मंगण खाण वाले हैं। लेकिन जब वो दयालु कृपाल आया तो पता लग्या कि एक कुछ सी। महाराज सावन सिंह बाबे कले की गल सुणाउंदे हुंदे सन कि वो भी इस तरह की करामात रखदा सीगा। ओहदा जिहड़ा भाई सी वो सत्संगी सीगा। सत्संगियां नूं सतगुरु दसदा हुंदा है, अगर तुहाडे ते परमात्मा दया करदा है, तुसीं आप दे विचों धुआं ना निकलण दिओ, इस नूं हजम कर लो। एक बुढ़ी दी गां बाहर चरन गई सी, वो शेर ने मार दित्ती। उन्हें बाबे कला कोले आके दसिया कि मेरी गऊ शेर ने मार दी है, तुसीं दया करो। वो बाबे ने उत्थों ही दुड़ करके एक किस्म की बंदूक चलाई, शेर मार दिता। गऊ जिउंदी होके भजी आउंदी है। जब उसका अंत वक्त आया, उन्हें बड़ी ही तकलीफ हुई, वत तो वत तकलीफ हुई। ओहदा भाई कहने लगा, देख प्यारिया, चाहे करामात दिखा लै,
ये तेरे ही कर्म का भोग है, वो भी साडी अपनी ही कमाई जाती है। लेकिन थल्ले वाले मंडलों के उत्ते जिन्हां दी रसाई हुंदी है उन्हां लोकां नूं पता नहीं हुंदा गा कि साडा की फायदा हो रहा है जां कफायदा हो रहा है। वो लोग मान वडियाई दे विच लगे हुंदे है। कबीर साहब का शब्द आप सब दे अगे रखा जाता है। बहुत सारे प्रेमियों ने कहा कि कबीर साहब की बाणी ते अगर सत्संग हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि साडे सिखां दे अंदर आम तौर के उपर असी इन्हां श्लोकां नूं बड़े श्रद्धा और प्यार नाल सुनते हैं, लेकिन समझण दे उत्ते असी जोर नहीं दिंदे गे। असी आम तौर के उत्ते एक राग की तरह गाउने हैं और सोचो समझो दिल नूं ख्याल करके कि कबीर साहब की कहते हैं। कबीर साहब वो संत हैं पहले अवतार दुनिया विच आए जिहड़े इंसानी जामे तो कदे थल्ले नहीं गए। वो चौहां युगां विच आए। वो अपनी बाणी च लिखते हैं कि सतयुग विच मेरा नाम सत सौ किरत सी, त्रेते विच करना मैं सी, द्वापर च मनिंदर सी, कलयुग दे विच कबीर नाम पिया। उन्हां दा बाणी पढ़न तो सानू पता लगता है कि किस तरह त्रेते दे अंदर जाके उन्हें लंका दे विच नाम दिता, किस तरह राजे रावण के घरवाली नूं नाम दिता। आखिर राजा रावण जिहड़ा सीगा वो अपने हंकार विच मस्त सीगा, वो इस दौलत तो वांझा रह गया सीगा। सो कबीर साहब आम तौर के उत्ते कांसी के आसे पासे नजदीक ही रहे है, बाहली दूर उन्होंने लंबिया यात्रा नहीं कीतियां। जदों कांसी के अंदर उन्हां दा काफी सारा प्रताप देखिया, एक पंडित जिहड़ियां मैं उपर तुहानूं कहानियां सुणाउण दा मेरा भाव यही है कि जिहड़े लोग थोड़े बहुत पढ़ जाते हैं या मामूली करामात रखण लग जाते हैं, उन्हां दे दिलां 'च यही हुंदा है कि मैथों बड़ा कौन हो सकता है, क्योंकि साडे छोटे छोटे ख्याल है, छोटे छोटे दिमाग है, मन बुद्धि साडे सीमित हैं। जो चीज जो गल साडे समझ ना आवे असीं उस नूं मन्नण वास्ते तैयार ही नहीं हुंदे। आम तौर के उत्ते असीं सब दुनिया नूं अपने जैसे ही मनते हैं, आप जैसे ही समझे हैं। तो पढ़िया लिखिया पंडित सी, दिल विच ख्याल आया कि कबीर नूं काफी चेले इहदे हन, काफी लोग मन्नण वाले हन। अगर जे कबीर नूं चेला बना लवां तो ये लोग जिहड़े आउंदे है ये मैनूं कबीर दा गुरु समझ के क्यों नहीं सारे मन्नणगे। लेकिन मेरे दिल अंदर बचपन तो एक ख्वाहिश रही कि पूरा गुरु मिले, कद मिले, किवें मिले, और वो कैसे जीव सन जिन्हां नूं पूरे संत सतगुरु मिले, और वो किड्डे भागां वाले सन जिहड़े उन्हां दे कहे मुताबक नाम जप सके। शुरू दे विच जब मेरे को दो शब्द का अभ्यास सी, मेरे दोस्त धर्मचंद जो महाराज सावन सिंह के नाम लेवा सन, चन्नन सिंह महाराज सावन सिंह के नाम लेवा सन, वो अच्छे प्रेमी सन। साडा काफी टाइम इकट्ठियां दा गुजरिया। उन्हां दा ख्याल सी कि तुसीं नाम दिओ, गुरु बनो। मैं उन्होंने कहा कि मेरे दिल अंदर लालसा भी, मैं अधूरा है, पूरा नहीं गा। बेशक मेरे को काफी लोग आते हैं, लेकिन मेरे अंदर कमी है। आखिर उन्होंने दिल च ख्याल आया कि शायद ये गंगानगर के अंदर इत्थे लोगों के सामने गुरु नहीं बनना चाहता गा, क्यों ना मारवाड़ में जमीन ली जाए। उन्होंने मैनू बहला फसला के जमीन लैण वास्ते मजबूर किया। जिले पाली अंदर मंडी राणी दे विच असीं कई मरबे जमीन दे खरीदे। उन्होंने ओही सवाल मेरे अगे फिर रखिया कि तुहानूं इत्थे गुरु बन जाना चाहिए है। मैं उन्होंने कहा कि देखो प्यारिओ, जिहड़ा आप डुबिया है वो दूसरे नूं की तार सकता है। मैं कहना होना कि सच्चाई जिहड़ी है इनू करके बोल पैंदी है, किसी का लिहाज नहीं रखदी, चाहे कोई गुस्सा करे या ना करे, ये अगले की मर्जी है। लेकिन मैं उन्होंने सच बता दिता कि ऐसा कदे हो नहीं सकता गा। मैं अज भी कहना है, संतां ने कोई आर्मी खड़ी नहीं करनी हुंदी। संतां को जाना है तो असीं अपने सुधार वास्ते जाना है। संतां ये नहीं कि असीं ज्यादा गिनती करके कोई चंदा किसी तो लेना हुंदा है। वो तो अपनी कमाई खुद करके अपना पेट पालते है। सो इस वास्ते यही उस पंडित दी सी, वो पढ़िया लिखिया सी। वो कबीर साहब पास आया कि कबीर तेरा कोई गुरु नहीं गा, तू मैनू गुरु धारण कर ला, मैं तेन माला दे दिना है। हिंदू शास्त्रां दे अंदर आउंदा है कि जिहड़ा माला देवे
उस ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਏ तो जरूर सानू कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जेड़े संतां दी सुरत अंदर चली गई है वो इस चीज नू कोई खास अहमियत नहीं देंदे गे। कबीर साहब कहते हैं माला फेरू ना हर भजू मुख से कहूँ ना राम, मेरा राम मुझे भजे मैं करूँ बस राम। वो कहने लगा मेरा काम हुण माला फेरना नहीं, मैं अंदर जाके परमात्मा नाल जुड़ गया है, परमात्मा नाल मैं मिल गया है। हुण राम मैनू याद करे, मेरा काम है विश्राम करन दा, रेस्ट करन दा। इस वास्ते जल्लन जट नशहरे विच बड़ा कमाई वाला होया है। वो प्यार नाल कहंदा है छोटे हुंदियां ढगे चारे, वड्डे होया हलवाया, बुढ़े होया मां फड़ी ते रब दा आला बांधा है। आम तौर दे उत्ते बुढ़े की करदे है, पहला तो आपकी उम्र गवा लेंदे है, फिर कहंदे भाई असीं तां माला ले ली। मैं साडे बजुर्ग नहीं देखदा रहा पिताजी की तरह, एक हथ च माला हुंदी सी, नौकरां नूं गालां भी कढदा सी, जल्दी साहब की भी हुंदी सी। मैं कदे कदे कहना खुश होके प्यार नाल परमात्मा तेरी माला देखेगा कि गालां देखेगा या जल्दी साहब की सुख देखेगा। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो तो असीं रब दा आला पा लैंदे हैं। फिर बाबा जिलन जट कहंदा है कि लोकां दी जप मालियां जलन दा जप माल, सारी उम्र जो पेंदियां खुथ न सके वाल। वो कहता लोगों ने तो छोटिया छोटिया माला बनाया सी, मैं तो बहुत सारा वड्डा सारा माल बनाया सी। वड्डा किकर वड के जप माल बनाया, उच्चे टिड्डे बैठ के ठा ठा खड़काया, उन्हें हल्ट लाया सीगा। और हल्टियां तुहानूं पता वड्डियां वड्डियां टिंडा हुंदियां हन। वो कहता देख मेरा सारा दिन माल फिरदा रहिंदा है, ये किसी वेले बंद ही नहीं हुंदा गा, मैं रोज उच्चे थां लाया होया हल्ट, जे इहदे नाल कुछ नहीं होया हथ नाल माला फेरना की हुंदा है। संत महात्मा माला दा खंडन नहीं करदे गे, लेकिन तुसीं मुहम्मद साहब ने 40 साल रियाज किया, उसने माला या तस्बीह दा किते जिक्र तक नहीं कीता गा। हाँ उन्हां दे जाण तो बाद आम लोग असीं उस चिन्ह धारण कर लेने हैं, कोई ना कोई उत्थे चीज रख लेने हैं। सो कबीर साहब नूं आके कहंदा है कि तू मैथों माला लै ला। कबीर साहब उसनूं जवाब दिंदे है कि प्यारिया मैनूं तां ओह माला मिली हुई है कि जिहड़ी माला जप के आज रात ध्रुव प्रहलाद होर बहुत सारे भगत कर चुके हैं। वो माला केड़ी है? शब्द नाम की कमाई है। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद पन्ना 1354। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर आद जगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। बिना नाम तो जी बेसहारा है, ले आसरा है। पिछले कर्मा करके दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती सब कुछ असी मजबूर होकर भोग रहे हैं। अगे कर्म करने वास्ते या जीवन को बनाने वास्ते असी आजाद हैं। जैसा भी चाहिए असी बना सकते हैं, चाहे नरक जान का समान बनाइए, चाहे परमात्मा के नाल मिलण का समान बनाइए, ये असी स्वतंत्र हैं। लेकिन सच्चा सुच्चा जीवन बताने वास्ते, उत्तम जीवन बताने वास्ते, सही जीवन का रस प्राप्त करने वास्ते संतां दा दिता होया 5 नाम का सिमरन करके सुरत शब्द की कमाई करके असी बता सकते हैं। कबीर साहब उस पंडित नूं कहंदे आ देख प्यारिया मेरी रचना के उपर उस परमात्मा का संतां का दिता होया सिमरन है। वो सिमरन है आज जवाब हर युग के अंदर भगत जप के जिन्होंने करते आए है। ध्रुव तपया वो छोटी जी, ध्रुव तरया वो छोटी जी उम्र का सी, प्रहलाद छोटी जी उम्र का सीगा। आप कहने लगे ये काठ की माला किसे कम नहीं, वो माला सिमरन दी जो संत महात्मा 5 पवित्र नाम दिंदे है। मैं दसदा हुन्ना कि वो पिछे उन्होंने तप त्याग 4 दिन कम करती है। महात्मा किताबां तो पढ़ के
मंत्र नहीं दिंदे गए, वो अपना कमाया होया दिंदे है। किसी आदमी ने महाराज सावण के कोल आके कहा कि जी जो तुसी नाम दे रहे सी फलाना आदमी सुन गया। फिर वो कहने लगे जी उस बंदे ने ना सिमरन पता नहीं की तो सीख लिया, वो जानता है। महाराज जी हंस के कहने लगे अगर कुत्ता कपा भी जी लंघेगा तो वो सूट नहीं बना के जा सकता गा, अगर झाड़ेगा मालक के खेत विच ही चढ़ेगी। वो कहते होंगे नाम तवज्जो है, लफ्ज नाम नहीं। अगर लफ्ज नाम हुंदा तो 5 साल की लड़की भी दे सकती सी। क्यों बड़े बड़े महात्मा नूं जाके गुरु के सिर दे गुरु के दर्जे ते धौण झुकाउणी पई। कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हू पी गुर कीन, 3 लोग के नहका गुर अगे अधीन। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विसराम। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार बलिहारी इस जात को ये जपियो सिरजनहार। संत महात्मा जाति पाति की कोई परवाह नहीं करते गए, वो कदे अपनी जाति नहीं लुकाउंदे गए, अपने ख्यालों नहीं लुकाउंदे गए। सब दुनिया के अगे जाहिर करते हैं कि असी तुहाडे वास्ते की ख्याल रखते हैं, की देने वास्ते आने हैं। इशारा नाल सब कुछ ये समझा देंगे है। कबीर मुसलमान जलाहा जाति विच आए सन और जलाहा के मतलब काफी सारिया कहानियां हिंदुस्तान दे विच प्रचलित है कि किस तरह ये लोग भोले भाले सन। कबीर साहब कहते साडी जाति सारे लोग हसदे है, पर मैं इस जाति विच पैदा होके बलिहार जाना है कि मैं नाम की कमाई की प्रभु नूं पा सकिया। महात्मा सानू दसदे है किस तरह लोग हसदे है। एक जुलाहा पठान के घरे नौकर सी और पठान गर्मियां की रुते अपने ससुराल के घरे चलिया गया। उन्होंने काफी उसका आदर मान किया, सत्कार किया, क्योंकि जवाई जो घरे आया होया सीगा रात नूं छत के उपर छिड़का कर दिता और पतला जा कपड़ा रख दिता और जलाहा उसका जिहड़ा नौकर सीगा उन्होंने पखा करन दे उत्ते ला दिता। वो पखा करी जावे। हुण सानू पता है मन जिहड़ा है वो निचला नहीं बैठदा गा। जे सौंदा है तो पठान तो डर लगता है कि ये घरों कढ़ देगा, तनख्वाह नहीं देगा। आखिर ये दिल दे विच ख्याल हौली हौली ताना आउण लग पिया, कोई वक्त आवे मेरी शादी होवे, मैं भी सहुरियां च जावां, इसे तरह कोठे के उपर चढ़ के पवां और पानी का छिड़काव करावां, पखा मैं भी चलावां। किते अल्लाह ताला ऐसा करे तो मैं भी ऐसा ही करा। खैर ठंडी हवा चली, पठान नूं नींद आई, जलाहे की जान दे विच भी साह पिया, वो भी सौ गया पासे होके। वक्त पाके उस जलाहे की शादी हुई, लेकिन वो तो गर्मी के दिन सी जब पठान दे नाल गया सीगा। आप मई और दिसंबर के महीने सर्दी दे सन। उस वक्त सौरी गया, उन्होंने अच्छी खातर तवज्जो की कि जवाई आया है, काफी आदर किया। रात नूं उन्होंने अंदर मंजा, आपां नूं पता ही है सर्दी तो अच्छे मकान में डाया। वो कहने लगा नहीं तुसी कोठे के उपर छत दे पानी तरौंक दिओ, मैं ऊपर पाऊंगा और पतला कपड़ा तुसी रख दिओ। उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं, वो ना मनिया। आखिर पतला कपड़ा भी रख दिता, पानी भी तरौंक दिता और साले ने सोचा भी मैं ये कोले पवा तो ठीक है। उन्होंने कहता भी तू पक्षी चल। उन्होंने पता सी कि पक्षी का जो रोजाना है वो मौत ही है। खैर वो कहता तू पै मैं चलदा है। वो पासे होकर सौ गया।
हुण जलाहे नूं पाले दे विच नींद कित्थों आउणी सी। सारी रात गिटियां गिणदा रहा, आखिर शर्दी ने सुन कर दिता। शरीर जिहड़ा सी वो ढोलकी की तरह कसिया गया पाले दे नाल। सुबह घर वाली आई कि देखा उहदी की हालत हुई पाले दे विच। जब देखिया वो मरिया पिया सीगा, दंद निकलदे सन। वो कहंदी अल्लाह मारिया तू उठदा नहीं गा। जब उन्हें हिला के देखिया तो अल्लाह के पास पहुंच चुकिया सीगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि साडी जाति विच इस किस्म के आदमी पैदा हुए सी, इन्ने भोले सन। पर वो कहना मैं बलिहार जाना है कि इस जाति दे विच पैदा होके मैं प्रभु की भगती की। प्रभु जिहड़ा है वो किसी खास जाति नूं किसी ये नहीं रैत दिंदा कि मैं इस नूं मिल सकदा है, ये सोढी है, ये बेदी है, या ये कोई होर उच्ची जाति का है। कहने लगे नहीं, या ये सजदा नूं मिलता है, शेखा नूं मिलता है। कहते नहीं, गरीब तो गरीब भी इस परमात्मा की भगती करे पा सकता है। औरत करे औरत पा सकती है, धनी करे गरीब करे, कोई भी परमात्मा की भगती करे। पलटू साहब कहते हैं साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, केवल भगत प्यार साहिब भगती में राजी जी। कबीर मेरी याद को सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात को ये जपो सिरजनहार। कबीर डगमग क्या करे, कहाँ डुलावे जियो। सर्व सुख को नाय को राम नाम रस पियो। कबीर साहब का एक शिष्य सीगा, नाम लेके वो डावाडोल हो गया। जिस तरह महाराज सावन सिंह दा सीमा प्रांत का पीर सी, वो बलोचिस्तानी मस्ताने की वजह के नाल उन्हां दा शिष्य बनया। और फिर किसी बुरी संगत दे विच गया, किसी ने दसिया कि सावन सिंह ने तेनों की दे दिता, अगर तू ख्वाजे पीर की भगती करें तो तेन बड़ा ही धन पदार्थ दे देगा। वो दसन मुताबिक मैं दसदा है कि उन्हें कराची समुद्र के किनारे पानी के विच खड़ के जो किसी ने मंत्र दसिया सीगा वो जपना शुरू किया। काफी जोकां भी इत्थे लगियां, उहदियां लत्तां खुद देखियां सन कि किस तरह लत्तां जोकां ने खाधियां हुईयां सन। लेकिन धन दे खातर बंदा की नहीं करता, कीमती असूल त्याग दिंदा है। वो सब कुछ उसने किया, लेकिन जब उठो पल्ले कुछ ना पिया, फिर दिल च ख्याल आया। स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा कि संतां ने जिस घट दे विच जी नाम पा दिता है उन्होंने कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। वो वक्त पा के उग आंदा है। असी लोग नाम लेके अगर खुशियां विच नहीं आउंदे तो कोई ना कोई चोट खा के इधर आ जाते हैं। आखिर भटकिया होया नूं भी सानू सहारा हुंदा है। नाम एक जिवें अंधे दे हत्थ विच सोटी हुंदी है, फिर उस पासे बंदा जिंदगी च पलटा खांदा है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि सतगुरु आपदे हत्थ चों डोरी नहीं छड्डदा गा, सेवक दी ढिली जरूर कर दिंदा है। यही हालत उसदी सी जब ख्याल आया कि मैं कई साल इत्थे गवा दिते है, जब क्यों ना मैं उसे गुरु को जावां। आखिर उसने बहुत सारा होर भी उन्हें कहा कि वो कमा भगती की, लेकिन अंदरों ख्वाजा रुपए भेजे। जब कोले आ गए तो फिर कौड़ियां बनदियां सन। वो पीर उसनूं कहंदा जिहदी आराधना करदा सी, कहंदा देश प्यारिया तेरे सिर से कोई ऐसी ताकत है, उसका चिट्टे कपड़े है, मैं नहीं कह सकदा गा कि वो क्यों कौड़ियां बनाउंदा है। ये तेनू पता होना चाहिए कौन है। जब उसनूं ये ख्याल आया, गुरु याद आया,
मैनू कई ऐसे सेवक भी प्रेमी मिले हैं जिन्हों ने बचपने दे विच, क्योंकि महाराज सावन सिंह बहुत छोटे बच्चों को नाम देंदे सन, जिन्होंने कोई खास अजे सूह नहीं हुंदी सीगी और वो भुल गए। जब उन्होंने मेरे पास सत्संग आके सुनिया, उन्होंने पता लग्या कि यह जी चीज तो बचपने च सानू भी मिली सी। फिर उन्होंने पूछना भी शुरू किया। जब मैं उन्होंने महाराज सावन सिंह का नक्शा दसना तो उन्होंने कहना साडे बिल्कुल मामूला जा गल याद है नक्शा कि साडे माँ प्यो जाते होंगे सीगे और वो फिर भी कमाई करके अच्छे सत्संगी बने देखे हैं। अजे भी प्रेमी ऐसे मिलते हैं। सो इसी तरह वो पीर सीमा प्रांत से चल के आया, महाराज सावन के दर से खड़ा, ਉਹਦੇ हरे जे रंग का चोगा पाया होया सीगा। असी बहुत सारे दे उदाले होए कि कौन आदमी है, क्योंकि मुसलमानी भेष के अंदर सीगा। और जब उसनों असी पूछया, वो कहने लगे देखो भी प्यारे, मैं भुल के इस पासे चलिया गया सीगा। आखिर मेरे गुरु ने मैनू वो क्रांति उस समुद्र के किनारे से भी जा काल की फांसी चो कढ़िया है, मैनू लियाया है, ये खुदा इंसानी जामे विच आया है। सो यही हालत चेले दी सी। कबीर साहब कहते हैं कि प्यारिया क्यों डोलदा फिरदा थां थां देवी देवतियां दे मगर, मौत तेनू किसी ने नहीं छडाउणा गा, जिहड़ा तेनू नाम दिता है तू इहदा रस पी। मैं दसदा हुंदा कि किसी दरखत दा सन उदों कदर हुंदी है जब आपां उहदा फल खाइए। संतां दे नाम दी कदर उदों हुंदी है जब असीं मन इंद्रियां दे काट तों उपर जाके इस नाम दे नाल जुड़ जाइए, शब्द दे नाल जुड़ जाइए। कबीर जगमग क्या करे, कहाँ डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको, राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने, ऊपर लाल जड़ाओ, सहदा दे कान जो, जिन मन नाई आओ। कबीर साहब दे पास उन्हां दा एक सेवक बड़ा हार श्रृंगार बड़े बड़े कुंगल पा के, जिन्हां दे उपर हीरियां दी जवाहरात दी जड़ी हुई सी, बड़ा खूबसूरत बन के गया। क्योंकि असी आम तौर के उत्ते बीबियां मर्द सब देह सवारन दे उत्ते लगे हुए हैं। कबीर साहब कहने लगे देखो प्यारिया, जे नाम नहीं जपिया ये जब देह सुंदर नहीं रहेगी, बड़ेपे च आके इहदे ते भी जिहड़ियां पै जांदियां हन, ये भी बुरी जी हो जाती है, घर च आदर घट जाता है। आप कहने लगे जेड़े आदमी बाहरों शरीर में इस तरह लचकाउंदे हन, अच्छा बनते हैं, वो अंदरों किस तरह है जिन्हें काना देखण दे विच तां बड़ा खूबसूरत हुंदा जदों भी आपां उपर छिल ला दईए, लेकिन अंदर की हुंदा गुद्दा हुंदा है। वो कहने लगे ऐसे लोग जेड़े है वो काने की तरह हन, जब मौत आई फिर पता लगेगा कि असी नाम क्यों ना जपिया, और गुद्दे की तरह अंदरों पोले हैं। इस वास्ते उन्हें कहते हैं कि प्यारिया ये तो 4 दिन देखण दे हैं जी। कबीर कंचन के कुंडल बने, ऊपर लाल जड़ाओ, सहदा दे कान जो, जिन मन नाई आओ। कबीर ऐसा एक आल, जो जीवत मृतक होए, निरपै होए कै गुण रवै, जत के खो तत सोए। कबीर साहब कहते हैं असी सारे लोग भगती करन दा दम भरदे हैं, अच्छे बनने का भी दम भरदे हैं। कह लगे
ऐसा कोई ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, मौत ਦੀ घाटी ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ है। नहीं तो सानू पता ही है कि अगर किसी को ज्यादा फौजा हैं, ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा धन है, ज्यादा पहरे रखे हुए है, फिर भी बेचारे की जान में बनिया हुई हैं, क्योंकि मौत ने संगी पता नहीं किस वेले कुट लेनी है। कहने लगे निरभव कौन है, डर तो रहत कौन है, जिन्होंने ये पता है कि मैं शरीर ही छड़ना है, मैनू मौत नहीं आनी जी। शरीर हर एक ने छड़ जाना है, चाहे बीमारी ना छड़ जो, चाहे कोई टकुए ना गल कट दे, या कोई आत्मघात कर ले। हालांकि आत्मघात का बड़ा बड़ा पाप है, लेकिन आम तौर पर लोगों ने ऐसे तरीके अपना रखे है, कदे मर के किसी का मसला हल नहीं हुंदागा, कदे कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकदागा। निरभव कौन है? कहने लगे जिन्हें मौत के मसले नूं हल कर लिया, जिहड़ा मौत तो निरभव हो गया जी। कबीर ऐसा एक आर, जो जीवत निरतक होए, निर्भय होए कै गुण रवै, जत देखो सत सोए। गुरु नानक कहते हैं जिथे तुसी मर के जाना है उत्थे तुसी जिंदे जी भी जा सकते हो। इस वास्ते आप कहने लगे कि जदों साडी ये हालत हो जाती है, वो परमात्मा पशु पंछी अंदर भी दिसदा है, अपने पराए अंदर भी दिसदा है। सच्चाई तो यह है कि पराया कोई नजर ही नहीं आउंदागा। सारे समाजां नूं असीं अपनी ही समाज समझते हैं, हर मुल्क के बंदे नूं असीं अपना ही समझते हैं। किहदे नाल लड़ना? गुरु नानक साहब कहते हैं दूजा होए सो अबरो कही है। अगर कोई उन्हां नूं होर बनाउण वाला होवे तब तो असीं कह दईए कि ये कोई होर है, जब सब दे अंदर परमात्मा एक है, सब नूं ओही पैदा करदा है। इस वास्ते ना निरधन ना धनवान दी किसी दी ओह कहानी कढ़दा है। इस वास्ते आप कहेंगे जिहड़ा जिंदे जी निरभव हो गया, मौत का मसला हल कर लिया, कहंदे उस नूं ओहदी निगाह इस तरह की बन जाती है, हर जगह उस नूं वो परमात्मा दिखता है। जिस तरह आप अखां दे उत्ते काली ऐनक ला लीए, हरी ऐनक ला लीए, तुसी किसी वस्तु कनी देखो उसा ही रंग नजर दे विच आउंदा है जी। कबीर जानिन हुआ बाधे छया आनंद, भूरि मिलियो प्रभ आपना, संगी भजै गोविंद। आम तौर के उत्ते असीं हिंदुस्तानी लोग मामूली समझ के गा छड़ते हैं, वो भरावा जिदे मर जावांगे उदे आनंद होएगा, उदे तो परमात्मा मिलेगा ही नहीं। प्यारे हो, ऐसी गल नहीं हुंदी कि मौत वेले जिहड़े असीं कर्म करते हैं ओहो देवते सानू यमराजा ही लैण वास्ते आएगा, भगवान लैण वास्ते नहीं आउंदागा। तुसीं देख लो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति नहीं लैण आउंदागा, ऐदियां नूं लैण वास्ते कौन आउंदा है? उन्हां दे जिहड़े दूत बनाए है, जिहड़े पुलिस वाले बनाए है, जिन्हां नूं हुक्म है कि तुसीं संसार दा साडे देश दा इंतजाम करना है। इस वास्ते आप कहते हैं उस परमात्मा ने भी आपदे दूत बनाए है, वो सच्चाई की बाहर नकल है, वो लैण वास्ते आउणगे। इस वास्ते आप कहते हैं कि कलयुग का न्याय गुरु नानक ने कहा है, जीवत को मुआ कह मुए को रोता। जिउंदा कौन है? जो संसार कनियों मर जाता है, परमात्मा कनियों ज्यों पैंदा है। जीवत को मुआ कहा, जिहड़ा परमात्मा कनियों ज्यों पिया है उन्होंने असीं कहने ये तो मर गया भैड़ा है, तो संसार की किसी नहीं जांदागा। जीवत को मुआ कहा और मुए नहीं रोता। जिहड़ा परमात्मा की भगती छड्ड गया है वो परमात्मा की तरफों मर गया है। आप को जाता कहा जाते को आया, जो परमात्मा की तरफ जाता है उन्होंने तो कहते हैं कि ये बस साडी तरफों संसारी कहते गया, जाते को आया जो उन्होंने संसारी लोगों की तरफ लग जाता है उन्होंने कहते हाँ ये साडे च आ गया, साडा यही असली रिश्तेदार है। ये कलयुग का न्याय है। इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं कि मेरे जिहड़े साथी है, मन है, बुद्ध है, चित्त है, हंकार है,
वो भी परमात्मा की भगती में लग गए है। इस वास्ते आप कहते मैनू खुशी हुई जिद्दे मैं अपने फैले हुए ख्याल नू अखां दे पिछे एकागर करके लियाया, अपनी आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला के पारब्रह्म दे विच पहुंच गया। इहनूं कहंदे है जिउंदे मर जाना। उदों दिल दे विच खुशी हुई जदों अंदर नाम शब्द प्रगट हो गया और उत्थे जाके मन इंद्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ है उदों थले ही रह जांदियां है। मैं दसदा हुंदा काम क्रोध लोभ मोह हंकार भी जो स्थूल गंढ है वो साडे अखां दे पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है। जब असीं इदों पारब्रह्म दे विच पहुंच जांदे हैं उत्थे औरत मर्द दा लिंग भेद ही खत्म हो जाता है। उत्थे साडे मन इंद्रियां दीयां जो सूक्ष्म ताकतां होंदियां हन वराए नाम ही रह जांदियां हन। कहण लगे वो भी उस परमात्मा की भगती विच लग जांदे हन जी। कबीर जादिन होमुआ पाछे पया आनंद मोहि मिलियो प्रभ आपना संगी भजै गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज परो सब कोई जिन ऐसा कर पूजिया मीत हमारा सोई। गुरु नानक कहते हैं हमने चंगे बुरा न कोई परमत नानक तारे सोए। साडी समाजां दी एक दूजे दी घरां च भी क्यों लड़ाई है, क्यों साडी ईर्ष्या है। हर आदमी आपो अपने गुणां दा इजहार करता है, दूसरे दे ऐब देखण ते लग्या पिया है। इसे चीज का साडा झगड़ा है। लेकिन संत महात्मा का जिहड़ा जीवन हुंदा इस तो अलग है। कबीर साहब कहंदे है सबते हम बुरे, अपने ऐब देखो दूजे दे गुण देखो। सबते हम बुरे हम तद भलो सब कोय, साथों सारे ही चंगे है। जिन ऐसा कर बूझिया नीत हमारा सोए। कबीर कहंदे साडा मित्र कौन है, साडा दोस्त कौन है, कौन साडा प्यारा है जिन्हें साडे जैसा जीवन बनाया हो कि साथों सारे ही चंगे है। असी आम तौर के उत्ते इन्हां गल्लां नूं छड्ड जांदे हैं, एक दूसरे के उत्ते नुक्ताचीनी करते हैं। इसे चीज ने साडे घरां दे अंदर भी खटपटी मचाई हुई है, कौमां मजहबां दे अंदर मचाई हुई है। असी सारे अशांत हैं। इस वास्ते आप कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कहते हैं दोख पराया देख के चलत हंस हंस आप दा कबू ना देखिया जिसका आद न अंत। लोकां नूं देख के असीं हसदे हैं, गल्लां करदे हैं, आप दे गलमे विच कदे झाती मारी है कि असीं की कर रहे हैं। लेकिन असीं सोचते हैं कि सानू किहड़ा कोई देखदा है, असीं जो करते हैं असीं सब कुछ सियाणे बन के करते हैं। वो महात्मा सानू कहंदे अपने गिरेबान के अंदर झाती मार के देखो, फिर पता लगेगा कि असीं किन्ने चंगे हैं, किन्ने असीं बुरे हैं जी। कबीर सब ते हम बुरे हम तज परो सब कोई जिन ऐसा कर पूजिया मीत हमारा सोई। कबीर आई मुझहन पे हरिक हरि कर पेश हमरा के गुर आपने उनकीनो आदेश। मैं दस्या सी कि किसी खास विषय के उत्ते नहीं बोले गए, किते दोड़े भी है, किसी दोड़ा तो अलग भी ये शब्द आते है। जैसा जैसा किसी का सवाल वैसे वैसा कबीर साहब जवाब दे दिंदे है। किसी ने आके सवाल किया कि महाराज जी तुसी माया के फंदे तो किस तरह बचे, सब दुनिया माया पीछे तो रही है। कबीर साहब कहते ये साडे सतगुरां की सारी मेहरबानी है, उन्हां दे नाम भी मेहरबानी है।
आप दसदे है कि एक दफा माया और भगवान दे अंदर संवाद होया, बातचीत हुई। माया कहन लगी कि मेरे जिहड़े भगत हैं वो मेरा हुक्म बड़ा मनते हैं, वो मेरी भगती नूं दिल ला के करते हैं। और भगवान कहन लग्या कि जिहड़े मेरे भगत है वो भी मेरी भगती दिल ला के करते हैं। मेरा भगत तेरी भगती कर ही नहीं सकदागा, तेनू अपने घरे नहीं वड़न दिंदागा। इस वास्ते वो कहने लगी देख लेने हैं। भगवान ने साधु का रूप धारिया, किसी शाहूकार दे घरे गया, कहने लग्या मैं रात कटनी है, कुछ दिन भजन भगती करनी है। साधु उपर उस महाजन के उपर उस वेले तक कोई माया का असर नहीं सी। वो कहने लग्या जी ये जितने भी घर बार है सब तुहाडे ही है, बस दर्शना की भुख है। आए गए नूं असीं तां जी नाम वाले नूं भालदे फिरदे हैं, तुसीं नाम जपो, जिन्ने दिन तुहाडी मर्जी है तुहानूं खाना जिहड़ा है वो तैयार मिलेगा। खैर शाहूकार ने प्यार से सब कुछ किया। कुछ दिन जद रहा भजन व्यास करता रहा, माया आ गई, ਉਹਦੇ जी माला वगैरह पाइया सन। और कहती मैं भी कुछ दिन इत्थे भजन व्यास करना है। वो कहंदा करो। खैर खाना तैयार किया, जितने भी बर्तन सन उन्हें सारे सोने के बना दिते, छड़ के तुरन लगी। शाहूकार को उसका असर होया कि अगर ये औरत कुछ दिन ही रह जाए तो सानू व्यापार करने की जरूरत ही नहीं, सोना बथेरा ये बना सकती है। वो कहने लगे नहीं तुसी इत्थे ठहरो। वो कहने लगी कि मैं इस चवारे च नहीं ठहर देगी, जिस कमरे तो साधु ठहरिया होया ना मैं वो कमरा लेना है। उन्होंने बथेरा कहा कि तुसी माता इधर ठहरो। वो कहने लगी कोई शर्त है, मैं वही कमरा लेना है। शाहूकार गया, महाराज जी तुसी ऊपर चवारे से चले जाओ, ना अच्छी हवा आएगी, तिरिया हट है, हुण असीं उसनूं भी नहीं कह सकते, सानू तां दोने इको जे हैं। अखीर उन्होंने वो जगह दे दी। अगले दिन माया ने शाहूकार नूं सद के कहा, कहंदी देख मैं इत्थे रह सकदी है, ये भगत काहदा है, ये तो अखां पाड़ पाड़ के मेरे कनी देखदा है, अगर इनू कड्डो करो तां मैं रह सकदी है। हुण तुहानूं पता है इंसान सच्चाई नूं जाणदा होया माया पिछे सब कुछ करदा है। उन्होंने कहंदे महाराज जी कुंभ का मेला लग्या होया, तुसीं उधर जाया हो, फिर किते आ जाए हो, तेरा एक दफा जाया हो। हुण वो तां जाणदे सन, वो भगवान सी, साधु के भेष विच घरों निकल गया। आखिर वो भी चली गई। पिछों देखा शाहूकार ने, ना उथे माया ना उथे साधु, कुछ भी ना, पछताया की बनता है। आखिर भगवान माया कहने लगी क्यों देखिया तू अभी भी नहीं मनता, तेन घरों कढ़िया कि नहीं, नाले जलील करके कढ़िया। वो कहने लगा हाँ ठीक है तू मैनू कढ़िया, तू कांसी दे विच आ, फिर तेन पता लगूगा। मैं इत्थे तेरी कई किस्म की लिहाज की है, क्योंकि संत राम में भेद कुछ नहीं, परमात्मा का रूप ही कबीर सन, वो परमात्मा ही सन। जब वो कांसी के अंदर गई और उसका भेष धार के कहने लगी सुन जलाहिया तू मेरी ताणी हुण दे। और जब बैठे उहदियां जिहड़ियां नलियां सन वो सारियां सोने दियां बना दित्तियां। कबीर साहब समझ गए कि ये उही छल फेर आ गया है। उन्होंने कहंदे तू इत्थे ठहर, मैं आउणा है। पहला समझाया कि मेरा ये असूल है कि मैं जैसी किसी की वारी की ताणी आउंदी है उस तरह ही मैं करदा है। जब वो ना हटी उन्हें ये खेल विखाया तो कबीर साहब जाके आपका उशरा जा लै आए जिहदे नाल रस कटदे है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ नक कट दिता, ਕੰਨ कट दिते, शब्द बोलते है नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहे कबीर संतन की बैरी तीन लोग की प्यारी। कि तू दुनिया की प्यारी है। महात्मा जिहड़े है जो हथ कंन ਉਹਦਾ सब कुछ कटिया गया, आदेश नमस्कार करके उठो उठ गई। तो कबीर साहब आपके शिष्य में जवाब देंदे है कि प्यारिया मैनू तो नमस्कार करके माया हट गई। तो क्यों हटी? सब मेरे गुरु दी, उहदे नाम दी, उहदी रहमत दी कृपा दे नाल मैं इस तो बचिया है जी। कबीर आई मुझे अनेक करी कर पेश, हमरा के गुण आपने उनकी
देश कबीर सोई मारिए ये मुए सुख होई पलो पलो सबको कह गुरु न माने कोई जानवरां नूं बकरियां नूं कतल कर रहा सीगा और कोई उसनूं समझा भी रहा सीगा कि प्यारिया आत्मा सब की कोई है, ये तेरे वास्ते अच्छा नहीं गा, तेनू भी इसी तरह गर्दन कटाउनी पएगी। आखिर जब उन्हां दा फैसला कबीर साहब पास आए कि जी ये इस तरह कहता है, ये जेडे बकरे छतरे है ये भगवान ने बनाए क्यों, ये तो बड़े सारे वध जाएंगे। कबीर साहब कहने लगे देख प्यारिया उन्हें इंसान भी बनाए है, इंसान किन्ने क वध जाते हैं। अगर कोई तेनू ये कहे कि तू बनाए मेरा खाज है, तेन दुख नहीं होएगा कि तू सुख महसूस करेगा। तेरे सामने कोई शुरू लावे कि मैं तेन कतल करना है, तू देख जो खून तो तेरा पसीना पानी ना बन जाए। उन्होंने उपदेश करते हैं कि देख प्यारिया सोई मारिए जिस मारे सुख होए। कहने लगे हकार नूं मार और जिहड़ा मन ते वधी कराउंदा है, तेरा जाति दुश्मन तेरे अंदर बैठा है, तू इसनूं मार, इन शब्द नाम की कमाई करा, तेनू कोई बुरा नहीं कहेगा, सारी दुनिया तेनू चंगा ही चंगा कहेगी। जी कबीर सोई मारिए ये माहुए सुख होई पलो पलो सबको कह गुरु न माने कोई। कबीर राती होवे कारिया गुरु नानक से किसी ने सवाल किया कि महाराज जी इंसान चोर डाकू जालम क्यों बन जाता है? तो कहने लगे देखो प्यारे जिसनों उस परमात्मा ने ख्वार करना है उहदे विच चंगे गुणां नूं उठा लेंदा है। जिथे चंगी सोचनी नहीं रही उथे साथे जुल्म पापां वास्ते होएगा। आप कहने लगे तुसी देखो चोर भी इंसान ही है, उन्होंने पता है कि पुलिस फड़ेगी बुरी हालत करेगी, लेकिन वो अक्ल ना होने करके वो परमात्मा ने अकल उन्होंने हिरली है तो कहते वो रात जागते है। अगर दिने इन्नी मेहनत करन तो इन्ना कश भी नहीं उठाना पैंदा। राती होवे कारियां कारे उगे जंत लै फाहे उठ धामदे से जान मारे भगवान। सच्चाई तो यह है कि परमात्मा ने आपकी तरफों उन्होंने मार दिता, चला दिता कि तुसी जुल्म करो और नरक दे विच जाओ। जी कबीर राती होवे कारिया कारे उबे जंत लै फाहे उठ तावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला मेरे उताक पलास होए थी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बास बढ़ाई भूमिया एवं मत डूबो कोई। चंदन के निकटी बसे बास सुगंध
साहब कहते हैं आपदे एक सेवक नूं कि देख प्यारिया, उन्हें सवाल किया सीगा कि संतां नूं हर एक क्यों नहीं पछाणदा कि तुसीं रब हो, परमात्मा हो साडे वास्ते, लेकिन इत्थों दे पंडे लोग तुहाडी बड़ी निंदिया करदे है, ये की कारण है? कबीर साहब कहने लगे, मैं तैनूं एक चंदन की मिसाल दिना है कि चंदन दा दरखत देखण च छोटा हुंदा है, 52 उंगल का ही इसनूं दस्सिया है। मैसूर और मद्रास के दक्षिणी भाग विच आम पाया जाता है, लेकिन इहदे आस पास ढक पलास भी खड़े हुंदे है, जिहड़े चंदन के पास वसदे हुंदे है वो भी चंदन जैसी खुशबू प्राप्त कर लेंदे है। और चंदन की लकड़ी के विचों बड़ा खुशबूदार तेल निकलता है, इससे तो बड़े अच्छे अतर बनाए जाते हैं। और हिंदू लोग, पंडित लोग आम तौर के उत्ते इसे नूं रगड़ के देवतियां नूं तिलक भी दिंदे हन। कहने लगे कि ढक पलास जिहड़े है वो भी चंदन जैसी खुशबू हो जाती है। और वो कहने लगे, महाराज जी होर बहुत सारे लोग सत्संग दे विच आउंदे है, उन्हां नूं खुशबू क्यों नहीं आउंदी? नाल ही उन्होंने मिसाल दी कि देख उस इलाके दे विच बांस भी है, बांस के अंदर 5 दोख हुंदे है, उच्चा हुंदा लंबा, उहदे विच गंढां हुंदियां हन, विचों थोथा हुंदा है, बाहरों सख्त हुंदा है, अपनी कोल घाटी हुंदा है, जिहड़ा पहला निकलिया आया बाकी दोनों दबा लैंदा है। वो कहने लगे उन्हां आदमियां दे अंदर यही दोख हुंदा है, उन्हां दे अंदर हंकार हुंदा है, वो महात्मा की निम्रता नूं समझ नहीं सकते गे, उन्हां नूं धन दा हंकार हुंदा है, उन्हां दे अंदर विषय वकारां दीयां गंढां पईयां हुंदियां हन, तो कोई ऐर छड्डण वास्ते तैयार नहीं हुंदे। उन्हां नूं पता है कि जे महात्मा तो नाम लिया, नाम शब्द की कमाई च लगे, सानू शराबां कबाबां छड्डणियां पैणगियां, भैड़ा खोटा कर्म छड्डना पएगा, और की पता है रब सानू माफ ही कर देवे। उन्हां दे आप दे मन दे ही ढकौसले हुंदे है, लेकिन ऐसा नहीं हुंदागा। आप कहने लगे महात्मा दे पास वो जिन्हें चंदन दे पास ढक पलास हुंदे है, इसे तरह उन्हां दे पास औरतां भी रहिंदियां हन, मर्द भी रहिंदे हन, उन्हां नूं हंकार हो जाता है। इस तरह वास की तरह रह जाते हैं कि असीं तां नजदीक रहने वाले हैं, सानू की जरूरत है चंगे बन दी, असीं तां महीने दे महीने सत्संग सुनते हैं, जाने हैं, लेकिन कभी असीं सोचा है भी सत्संग सुनने का की मतलब है? स्वामी जी महाराज कहते पत्थर पानी लेखा वरता, सत्संग सुनिया ऐस कमों पाया इधर कढ़ दिता। साडा फर्ज बनता है जो सुनते हैं उस ते असीं अमल करिए। अगर एक सत्संग दे विच एक पाप छड्डिए तो मोटे जे पाप है साथों आसानी नाल छुट सकते हैं, साडा जीवन सुधर सकता है, साडे घर दे या साडे पड़ोस वाले भी साडी नकल कर सकते हैं कि इसका कितना फायदा होया है, ये कितना बुरा इंसान थी, कितना भला हो गया है, वो भी नकल करके फायदा उठा सकता है। इस वास्ते आप कहते हैं ढक पलास जिहड़े है वो तो सुगंधी प्राप्त करके चंदन जैसे बन जाते हैं, लेकिन वास दे विच सुगंध नहीं पैंदी। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहते हैं कि हंकारी पुरुष ये निके चलता है कि मेरे जैसा कोई नहीं गा। इस वास्ते कई लोगों को पढ़ पढ़ाई का हंकार है, कईयां नूं जवानी का हंकार है, किसी नूं पैसे धन का हंकार हुंदा है। इस वास्ते कहने लगे वास की तरह खाली रह जाते हैं जी। कबीर बास बढ़ाई भूमिया, एवं मत डूबो कोई, पाए कुहारा मारिया, घातले अपने हाथ। कबीर साहब कहते हैं जो दुनियावी बीज दुनियावी जाता पाता सानू मिलियां हैं, असी इन्हां दे विच ही रह जाने हैं। असी कहने हैं साडी जात ठीक है, ये नीवी जाति वाला है, असी ये कहे लगे शायद साडी जाति च फर्क पै जाएगा, पर वो कहते हैं देख प्यारिया दुनिया ने चली साथ,
ये दुनिया तेरे साथ नहीं जाएगी। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, जब मौत आती है कोई भैन भरा रिश्तेदार मदद नहीं करदागा। कहता है कि कोई आके मौत तो बचाओ, लेकिन कौन बचा सकता है। संत महात्मा सानू प्यार दे नाल दसदे है कि सानू शब्द नाम की कमाई करनी चाहिए है। जैसा कबीर साहब ने दसिया है वैसा सानू जीवन अख्तियार करना चाहिए है। कबीर दीन गवाया दुनी क्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया बापल अपने हाथ। कबीर जह जह कौतक ठाई, एक राम सनेही बाहरा, कबीर साहब ने बुनियादी तौर पर रामानंद नूं गुरु धारण किया सीगा। काशी दे किसी लागले पिंड विच एक मेला सी। आपदे बहुत सारे चेले रामानंद ने भेजे कि तुसी मेला देख आओ। हर आदमी जाके मेले च मस्त होया। सब नूं रामानंद ने पूछया की देखया बई, तैं की सुनिया। सब ने उत्थे मेले की रचना दसी। जब कबीर साहब की वारी आई कि तुसी की देखया, वो कहन लग्या जी मैं तुहानूं की दसां। उन्हां कौतकां दे विच तां मन ही नहीं लग्या जिथे लोग खड़े सीगे। मैनूं तां सारा एक नाम तो बगैर उजाड़ ही लग्या। थोड़े कोल आके शांति आई है, मेरे भावा तो थे उजाड़ ही सीगा। तो इस वास्ते जिहड़े मालिक दे प्यारे हुंदे है, मालिक दे भगत हुंदे है, उन्हां दा दिल कित्थे लगदा है जिथे कोई सत्संग नाम शब्द की कमाई हुंदी है उत्थे लगदा है। तो सानू भी शब्द नाम की कमाई करके अपना जीवन पवित्र बनाना है। कबीर जय जय हो भी